जी की साहब हुक्म में रघुवीर सिंह राजावत कुर्डाया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महाराजा के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में गंगा जल के अलावा कोई भी पानी नहीं पिया। ये हैं जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह जी कच्छावा द्वितीय। इन महाराजा के को आज भी लोग गंगा, गौ और गायत्री का उपासक कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए कि आज भी ये जयपुर की जनता के दिलों में इन्होंने एक खास जगह बना रखी है। इन महाराजा ने सवाई माधोपुर नगर बसाया और 1887 के अंदर जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल है उसका लोकार्पण करवाया। और उसके अलावा जब 1899 में भयंकर अकाल पड़ा था राजस्थान में, जिनको आज भी कुछ मारवाड़ी पुराने बुजुर्ग जो 56 अकाल कहते हैं, मतलब कि 1900 विक्रम संवत 1956 का जो भयंकर अकाल कहा जाता है, उस अकाल के अंदर इन्होंने उस जमाने में 1899 में 50 लाख रुपए खर्च किए अपनी जनता को राहत पहुंचाने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जनता के लिए निःशुल्क अनाज और खाद्य सामग्री वितरित की ताकि किसी न किसी तरीके से उनकी जनता को कोई दुख परेशानी का सामना जो है ना करना पड़े। और इसके अलावा इन्होंने सन 1900 के अंदर जयपुर के त्रिपोलिया के अंदर मुबारक महल बनवाया गेस्ट के लिए विशेष रूप से, जो आज भी इनकी निशानी के रूप में याद किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके मुख्य मुद्दे पर। ये एक ऐसे महाराजा के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत गंगा जल के अलावा कोई पानी प्रयोग नहीं किया। तो बात कुछ ऐसी है कि ये तो था ही, लेकिन इनके किस्से इसलिए याद किए जाते हैं कि एक बार सन 1902 के अंदर इंग्लैंड के महाराजा जो कि बनने वाले थे, एडवर्ड सप्तम का राज तिलक होने वाला था। और ये एडवर्ड इंग्लैंड महाराजा के राजकुमार के बड़े करीब थे और इंग्लैंड के महाराजा ने इन्हें याद किया कि भाई मेरा राज तिलक होने वाला है, मैं महाराजा बनने वाला हूँ, तो आप पधारिए। लेकिन अब सवाल था कि एक महाराजा जो गंगा जल के सिवाय कुछ पीता नहीं है, अपनी देसी चीज़ों के अलावा कुछ खाते नहीं हैं और गाय का देसी दूध के अलावा पीते नहीं, तो क्या किया जाए, कैसे इनकी भी परंपरा कायम रहे और उन्होंने जो आतिथ्य दिया है, जिस सत्कार से उन्होंने बुलाया वो कायम रह जाए। तो ये महाराजा इन्होंने एक ओलंपिया नामक जहाज पूरा का पूरा किराए पर कर लिया अपने लिए और अपनी हर चीज़ कायम रखने के लिए, जैसे कि देसी गाय का दूध पीने के लिए इन्होंने अपने साथ में गाय ली और ये हाथ सिर्फ अपने देसी ढूंढाड़ की मिट्टी से हाथ धोते थे। इन्होंने बोरियां भरकर अपने साथ में यहाँ की मिट्टी ली ताकि ये अपने हाथ धो सकें। और इसके अलावा इन्होंने अपने यहाँ की जो देसी खाद्य सामग्री है वो भी अपने साथ में ली। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो राधा गोविंद जी की इन्होंने मूर्ति अपने साथ में ली ताकि ये आराम से वहाँ पर पूजा पाठ कर सकें। अब सवाल था कि जो गंगा जल है वो कैसे लेके जाए, तो इन्होंने अपने पीने की उस प्रवृत्ति को ना छोड़ना गलत समझा और इन्होंने 14 हजार सिक्के गलवाकर, चांदी के 14 हजार सिक्के गलवाकर इन्होंने अपने लिए गंगा जल के लिए कलश बनवाए। और 14,000 उन सिक्कों को जब गलाया गया तब उनसे एक कलश बना और उस कलश का जो लंबाई है वो 5.2 इंच लंबाई रही और उन कलश का वजन जो है 340 किलो के समथिंग रहा। और इसके अलावा उन कलश के अंदर, एक कलश के अंदर 4000 लीटर पानी की क्षमता रही। ऐसे कई कलश बनवाए गए और वो कलश जो है आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में आज भी वो कलश मौजूद हैं। और आपको ये चीज़ जानकर बड़ी ही हैरानी होगी और बड़ी एक खुशी भी महसूस होगी कि वो जो कलश हैं आज अवेलेबल है, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है सबसे बड़े चांदी के कलश के रूप में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक गर्व की अनुभूति होगी सारे समाज को। इनको साथ लेकर, और अकेले नहीं,
125 आदमियों के साथ, और सीकर के राजा माधो सिंह जी और चमू के ठाकुर साहब देवी सिंह जी को ये साथ में लेकर पधारे थे और वहाँ पर कई समय तक रहे और सारी दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान जो है वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इन्होंने वो सब साबित करके दिखाया। और इतना ही नहीं, जिस जहाज के अंदर ये पधारे थे उस जहाज के अंदर इन्होंने, मतलब उस जहाज जो ओलंपिया नामक जहाज था, उस जहाज को पूरे के पूरे को गंगा जल से पहले धुलवाया गया, उसके बाद उन चांदी के कलशों को उस जहाज में रखा गया। और इनकी धार्मिक प्रवृत्ति ये भी रही, इसके अलावा भी कि इन्होंने जो उस वक्त हिंदू विश्वविद्यालय का कार्य चल रहा था निर्माण का, उसके अंदर इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, उसको बहुत सारा धन दिया हिंदू विश्वविद्यालय को। और उसके अलावा इन्होंने कई मंदिर बनवाए, जैसे वृंदावन में इन्होंने माधव बिहारी जी का मंदिर बनवाया। और इनकी रानी शाह, हमारे दादी शाह ने, इनकी रानी शाह ने बरसाना के अंदर मंदिर बनवाया और गंगोत्री में भी मंदिर बनवाया। ये इनकी ये चीज़ें साबित करती है इनकी धार्मिक प्रवृत्ति को। और इतना ही नहीं, जब ये इंग्लैंड से वापस आए तो 1903 के अंदर इन्होंने सवाई माधोपुर से लेकर झुंझुनू तक अपनी जनता की सुविधा के लिए रेलवे लाइन तक बिछवा दी। और इन्होंने सवाई माधोपुर शहर भी बसाया। लेकिन कुदरत के आगे कुछ नहीं। 7 सितंबर 1922 को लकवे की वजह से इनका देहांत हुआ। तो हुकुम ये थे महाराजा सवाई माधो सिंह जी सेकंड, जिन्होंने जीवन पर्यंत गंगाजल के अलावा किसी भी पानी का प्रयोग नहीं किया पीने के लिए। जय माता दी।